हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी स्टफ। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का टॉपिक माइलोमा। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। इट इज़ अ प्राइमरी ट्यूमर ऑफ बोन मैरो formed of any one of bone marrow cell and usually involving several different bones at same time. See multiple myeloma। ये क्या होता है? ये प्राइमरी ट्यूमर होता है किसका? बोन मैरो का, जो बोन मैरो के सेल से बनता है, ठीक है। एंड इसमें सेवरल डिफरेंट बोन्स भी इन्वॉल्व होती हैं एट द सेम टाइम। मल्टीपल माइलोमा भी इसमें पाया जाता है। इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन हेमाटोलॉजिकल कैंसर। ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है कैंसर के। ये मोस्टली अडल्ट्स में पाया जाता है जिनकी एज 65 to 70 ईयर्स ओल्ड होती है। नेक्स्ट आ गया पैथोफिजियोलॉजी। In multiple myeloma, the malignant plasma cells produced increased amount of specific immunoglobulin that is non-functional। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है? जो मेलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंक्रीज अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आर स्टिल प्रोड्यूस्ड बाय नॉन मेलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स। जो फंक्शनल टाइप होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन सेल्स वो स्टिल प्रोड्यूस किससे प्रोड्यूस होते हैं? नॉन मेलिग्नेंट प्लाज्मा सेल से। स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन सेक्रेटेड बाय माइलोमा। स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो किससे सेक्रेट होता है? माइलोमा सेल से। डिटेक्टेबल इन ब्लड, जो ब्लड में डिटेक्ट किया जा सकता है, यूरिन में, एंड रेफर टू एम प्रोटीन। दिस प्रोटीन सर्व एज यूजफुल मार्कर टू मॉनिटर द एक्सटेंट ऑफ डिसीज एंड पेशेंट। ठीक है, ये यूजफुल मार्कर है जो डिसीज़ को मॉनिटर करने के लिए हेल्पफुल होता है। इट इज़ कॉमनली मेजर्ड बाय सीरम और यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये कैसे मेज़र किया जा सकता है? सीरम से और यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस से। पेशेंट टोटल प्रोटीन लेवल इज़ टिपिकली एलिवेटेड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एम प्रोटीन। पेशेंट का जो टोटल प्रोटीन लेवल होता है उसे हम एलिवेट करते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एम प्रोटीन। Malignant plasma cell also secretes certain substance। जो malignant plasma cells होते हैं वो secrete करते हैं substance to stimulate the creation of new blood vessels। ठीक है, जिसके कारण new blood vessels की creation हो सके to enhance the growth ऑफ दीज क्लस्टर्स ऑफ प्लाज्मा सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स के क्लस्टर्स हैं उनकी ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए। प्लाज्मा सेल्स इनफिल्ट्रेट अदर टिश्यूज़। प्लाज्मा सेल्स होती हैं जो वो अदर टिश्यूज़ को इनफिल्ट्रेट करते हैं। इन विच केस जिस केस में क्या होता है? दे आर रेफर्ड टू एज प्लाज्मा साइटोमस। नेक्स्ट आ गया साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं? बोन पेन हो सकती है स्पेशली इन द स्पाइन और चेस्ट में। नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, फटीग, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो सकती है। वेट लॉस हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। कन्फ्यूज़न हो सकती है। वीकनेस एंड एक्सेसिव थर्स्ट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ माइलोमा, जिसमें आज हमने डिस्कस किया डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द माइलोमा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी स्टफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।